हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज तिवारी आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं SQL सर्वर के बारे में। आज SQL सर्वर में हम लोग डिस्कस करेंगे 5 पॉइंट पे, जिसमें पहला पॉइंट होगा अल्टर टेबल, जिसमें एक एग्जिस्टिंग टेबल में न्यू कॉलम को ऐड करेंगे। उसके बाद अल्टर टेबल में दूसरा पॉइंट होगा एग्जिस्टिंग कॉलम को मॉडिफाई करने का। तीसरे पॉइंट में हम लोग कॉलम को ड्रॉप करेंगे, टेबल को ड्रॉप करेंगे और डेटाबेस को ड्रॉप करेंगे। चौथे पॉइंट में हम लोग प्राइमरी की को समझेंगे और पांचवें पॉइंट में हम लोग आइडेंटिटी कीवर्ड को समझेंगे एक डेटा टेबल में। अगर आप इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इसके पहले के वीडियो को जरूर देखें। SQL सर्वर कोर्स पार्ट 2 है ये। इसके पहले पार्ट 1 का जो वीडियो है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है डेटाबेस के बारे में, SQL के बारे में, क्रिएट टेबल स्टेटमेंट के बारे में, सेलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में, वेयर क्लॉज के बारे में, इंसर्ट इनटू क्वेरी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, अपडेट क्वेरी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, डिलीट क्वेरी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो गाइज, अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो इसके पहले के वीडियो को जरूर देखेंगे, जिसमें हम लोग डेटाबेस और डेटाबेस के डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, SQL क्वेरी के बारे में डिस्कस किया है, डिफरेंट ऑपरेशंस को करके हमने देखा है। उस वीडियो को हम दिखा देते हैं एक बार। आपको हमारे YouTube चैनल पे जाना है, वीडियोज़ की लिस्ट होगी, वीडियोज़ में आपको जाना है और देख सकते हैं SQL ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर लर्न SQL बेसिक, ये वीडियो है जहाँ पे आप देख सकते हैं। ये पार्ट 1 है, आज हम लोग पार्ट 2 बना रहे हैं। प्लेलिस्ट के थ्रू भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में SQL का एक अलग ही प्लेलिस्ट हमने बना रखा है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और गाइस, SQL सर्वर के बहुत सारे अपकमिंग वीडियोज़ आने वाले हैं। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं अल्टर टेबल, मॉडिफाई टेबल्स, ड्रॉप कॉलम के बारे में बात कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग स्टोर पोजीशन, व्यू, फंक्शंस, ट्रिगर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड देन लेट्स स्टार्ट ऑन टू द टॉपिक। सबसे पहले हम लोग अल्टर टेबल के बारे में देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऑलरेडी एक कॉलम है, ऑलरेडी एक टेबल है, एंड उस टेबल में एक नए कॉलम को ऐड करना है, तो हम लोग कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोग एग्जिस्टिंग कॉलम को मॉडिफाई करेंगे। तो चलिए SQL सर्वर हम लोग ओपन कर लेते हैं। ये SQL सर्वर हमने ओपन कर लिया। इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सही तरीके से दिखाई देगा। और बड़ा कर लेते हैं, इसको 200 कर लेते हैं। ऐड मोर कॉलम इन टेबल। मेरे पास ऑलरेडी एक टेबल है जिसका नाम है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL टेस्ट। इसमें हम देख लेते हैं, हम टेबल बदल देते हैं। एक्चुअली मेरे पास जो टेबल है TBL यूजर करके, वो यूज कर लेते हैं, जिसमें ऑलरेडी डेटा होगा मेरे पास। हम प्ले करेंगे। हमारा जो अपना एक डेटाबेस है, SQL ट्रेनिंग डेटाबेस। गाइस, अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो SQL सर्वर कैसे काम करता है, कैसे इंस्टॉल करते हैं, हमारे पहले वाले वीडियो में ज़रूर देखिएगा। और टॉप पे भी देख सकते हैं, हम लिंक देने वाले हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो बहुत सारे तमाम वीडियो के लिंक्स मिलेंगे, जिसमें .NET है, .NET C# के बारे में, .NET फ्रेमवर्क के बारे में, C# के डेटा टाइप्स के बारे में, C# के रेफ एंड आउट कीवर्ड के बारे में, C# में मैनेज एंड मैनेज कोड के बारे में तमाम वीडियो हम लोगों ने बना रखा है। और गाइस, हम एकदम डिटेल वीडियो बनाना प्रेफर करते हैं गाइस। तो चलिए आज के टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। TBL यूज़र है मेरे पास एक डेटा टेबल, जिसमें 2 कॉलम है, ID, यूजर नेम, एंड इसमें एक मुझे न्यू कॉलम को ऐड करना है। तो अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड, जो कॉलम ऐड करना है उसका नाम। तो पासवर्ड करके पास करके एक कॉलम हम ऐड कर देते हैं। अल्टर टेबल TBL यूजर ऐड पास, और इस पास का डेटा टाइप क्या होगा वो। तो इसको जब हम सेलेक्ट करके F5 पे एग्जीक्यूट करेंगे तो कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। अब इसको रन कराते हैं गाइस। ID, यूजर नेम, पास, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया हमारा कॉलम ऐड करना एग्जिस्टिंग टेबल में। अब जो दूसरा पॉइंट हम लोगों का था, दूसरा पॉइंट था अल्टर टेबल मॉडिफाई एग्जिस्टिंग कॉलम। इन द सेंस मॉडिफाई एग्जिस्टिंग कॉलम्स का
मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई कॉलम है पास, उसका डेटा टाइप हमने इंट रखा हुआ है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी पासवर्ड इंटीजर में ही केवल हो, एन वेरिएबल हो सकता है, मतलब न्यूमेरिक एन वेरिएबल का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो डेटा टाइप को चेंज करना है, तो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप को कैसे चेंज करते हैं, तो हमने लिखा अल्टर टेबल टीबीएल यूजर अल्टर कॉलम एंड देन कॉलम का नाम एंड देन जो नया वाला जो डेटाबेस है वो क्या होगा, तो हमने लिया वेरिएबल 50। एंड अभी आप देखिए इसको सेलेक्ट करेंगे और Alt F1 करते हैं ना, तो इस टेबल का जो डेफिनेशन है वो दिख जाता है। यहाँ देखिए पासवर्ड कॉलम है जिसका टाइप इंटीजर है, राइट, और जब ये क्वेरी चलाएंगे तो ये टाइप वेरिएबल हो जाएगा। इस क्वेरी को हम चलाते हैं गाइस, एग्जीक्यूट, कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली एंड देन इसको सेलेक्ट करते हैं, Alt F1 करना होता है। तो यहाँ देखिए पास जो है वेरिएबल, तो मॉडिफाई एग्जिस्टिंग कॉलम डेटा टाइप हमने कर दिया। तो ये हम लोग का दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट जो हम लोग का था, ड्रॉप में ड्रॉप कॉलम, ड्रॉप टेबल एंड ड्रॉप डेटाबेस। सो लेट्स सी, ड्रॉप कॉलम, हमने जो कॉलम बनाया पास करके इसी को ड्रॉप करेंगे, अल्टर टेबल नेम ड्रॉप कॉलम पास। तो अभी देख लीजिए यहाँ पे हम दिखाते हैं कि मेरे पास 3 कॉलम है, पास करके एक कॉलम है, लेकिन अब हम इसको ड्रॉप करने जा रहे हैं, अल्टर टेबल टीबीएल यूजर ड्रॉप कॉलम पास। इसको एग्जीक्यूट करेंगे या F5 करेंगे, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब हम रन कराएंगे, टीबीएल यूजर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारे पास 2 ही कॉलम है, या ऐसे भी देखें Alt F1 करके देखें तो यहाँ भी देखेंगे तो 2 ही कॉलम है, तीसरा कोई कॉलम नहीं है। तो ड्रॉप कॉलम भी देख लिए हम लोग, ठीक है। अब आता है ड्रॉप टेबल, तो ये मेन टेबल है जिसमें हम लोग काम करते हैं, किसी दूसरे टेबल को ले लेते हैं ड्रॉप करने के लिए। मेरे पास यहाँ देखिए, इसको रेफ्रेश करते हैं तो टीबीएल टेस्ट करके एक टेबल है, तो इसको कॉपी करते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। टीबीएल टेस्ट को ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप टेबल टीबीएल टेस्ट, इसको ड्रॉप करते हैं, एग्जीक्यूट, ठीक है। इसको रेफ्रेश करेंगे इस टेबल को, तो टीबीएल टेस्ट जो है टेबल ड्रॉप हो गया, ड्रॉप टेबल। तो ये हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग का है ड्रॉप डेटाबेस, तो इस डेटाबेस में हम काम कर रहे हैं, इसको छोड़ देते हैं। एक डमी डेटाबेस हमारे पास डीबी टेस्ट करके, इसको डिलीट करेंगे, इसको रेफ्रेश करिए, मेरे पास डीबी टेस्ट करके आ रहा है। तो अभी क्या करेंगे, ड्रॉप डेटाबेस डीबी टेस्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। अब इसको अभी दिख रहा है, इसको फिर रेफ्रेश करेंगे, डीबी टेस्ट यहाँ से डिलीट हो गया, ड्रॉप हो गया। तो गाइस जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम लोगों ने देख लिया, अल्टर टेबल ऐड न्यू कॉलम, अल्टर टेबल मॉडिफाई एग्जिस्टिंग कॉलम, ड्रॉप कॉलम, ड्रॉप टेबल, ड्रॉप डेटाबेस पे हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे प्राइमरी की एंड आइडेंटिटी के बारे में। गाइस आप अगर SQL डेटाबेस पे काम कर रहे हैं या किसी भी डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और डेटाबेस डिज़ाइनिंग जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सपोज एज एन एग्जांपल, कोई कस्टमर है, कस्टमर का कोई टेबल बना रहे हैं, कस्टमर का नाम एक ही है, कस्टमर का एड्रेस भी एक ही है, और उसको आइडेंटिफाई करना है, तो उस जगह पे हम लोगों को प्राइमरी की और आइडेंटिटी का यूज़ करना पड़ता है। जब आप लोग प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आप लोगों को बेटर पिक्चर क्लियर होगा। बेसिक चीज़ पे हम बताते हैं कि प्राइमरी की एंड आइडेंटिटी का यूज़ क्या होता है। प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन टेबल। जो 3 पॉइंट प्राइमरी के बारे में दिए गए हैं, प्राइमरी की के बारे में, प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन ए टेबल। Primary keys must contain unique values and cannot contain null values. A table can have only one primary key, guys. एक टेबल में एक कॉलम ही प्राइमरी की हो सकता है। प्राइमरी की का यूज यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है रिकॉर्ड को।
वही जैसा कि मैं कह रहा था कि एक ही नाम से दो कस्टमर हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना है तो प्राइमरी की के बेसिस पे उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जब कम्बिनेशन बन जाता है प्राइमरी की और आइडेंटिटी का, प्राइमरी की मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकता है। अगर प्राइमरी की में जैसे कोई आईडी कॉलम है, उसमें किसी को वन आईडी हमने असाइन कर दिया, तो वी कैन नॉट असाइन वन वैल्यू अगेन टू समवन एल्स। तो ये जो है यूनिक होता है एंड कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू इन प्राइमरी की। कैसे इंप्लीमेंट करना होता है हम करके देखेंगे। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कॉलम ऑफ ए टेबल, पहले प्राइमरी की को इंप्लीमेंट करके देखते हैं। चलते हैं सिक्वल में, डिस्कार्ड, सिक्वल में चलते हैं, एक टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल ट्रिवियल यूजर टेस्ट, राइट। टिपिकल कस्टमर बनाते हैं क्योंकि कस्टमर पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। कस्टमर, राइट, and here we will create a primary key on id int primary key, right, and then name, then varchar equal to 50, ठीक है। कस्ट नेम कर देते हैं एक्चुअली, कस्ट नेम इक्वल टू 50 एंड देन वी विल क्रिएट दिस टेबल, फाइन। अब प्राइमरी की का रोल क्या है मैं बताता हूँ। अभी इसमें हम डेटा इंसर्ट करेंगे, ट्रिवियल कस्टमर में हम लोग डेटा इंसर्ट करेंगे प्राइमरी की, ठीक है। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो पहले के वीडियो आप जरूर देखिए गाइस, दैट वुड बी गुड फॉर यू एंड बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा आप लोगों को। इंसर्ट इनटू ट्रिवियल कस्टमर, हमको इंसर्ट करना है आईडी एंड देन हमको इंसर्ट करना है, हम लोग इंसर्ट स्टेटमेंट ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीवियस के वीडियो में। यहाँ पे हम लोगों को क्या कई तरीके से इंसर्ट करते हैं, 2 या 3 तरीके से इंसर्ट करते हैं, जो कि प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाके सिक्वल पार्ट 1 देखेंगे तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम इसको 1 कर दिए एंड देन कस्टमर नेम में हम कर देते हैं नीरज तिवारी, राइट, माय नेम इज नीरज तिवारी एक्चुअली, एंड देन इसको इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब देखिए, जो आईडी है कस्टमर, मतलब इस कस्टमर को, कस्टमर नीरज तिवारी को हम 1 आईडी असाइन कर रहे हैं, दैट वुड बी यूनिक। कैसे होगा मैं दिखाता हूँ, एग्जीक्यूट, फाइन। इसी स्टेटमेंट को हम दोबारा से कॉपी करते हैं, ठीक है। कस्टमर 1, right, and then it will be customer 2 and it's like नीरज तिवारी, that's नाम सेम ही रखते हैं, ठीक है। या अभी चेंज कर देते हैं, रैक्स नाम लिख देते हैं, रैक्स चॉ, ठीक है। और 1 असाइन, यही आईडी जो यहाँ 1 हम असाइन करते, यही यहाँ पे असाइन करने का कोशिश करते हैं, होगा नहीं। देखिए कह रहे वायलेशन ऑफ प्राइमरी की कांस्टेंट पीके टिपिकल कस्टमर दिस कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट टिपिकल कस्टमर, द डुप्लीकेट की वैल्यू इज 1, राइट, द स्टेटमेंट हैज बीन टर्मिनेटेड। मतलब सिक्वल कह रहा है जो 1 आईडी आप यहाँ पे दे रहे हैं ये ऑलरेडी किसी दूसरे कस्टमर को असाइन है, ये किसी दूसरे कस्टमर को ऑलरेडी असाइन है, तो दैट मीन्स वी कैन नॉट इंटर डुप्लीकेट वैल्यू एज ए प्राइमरी की, बिकॉज ये जो प्राइमरी की इस पे लगा है ये कस्टमर को आइडेंटिफाई करने के काम आएगा। एज एन एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमारे पास सेम नेम के 2 कस्टमर हो गए और इसको भी 1 अगर आप असाइन कर दें और इसको भी अगर आप असाइन कर दें, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कस्टमर नीरज तिवारी ये कौन है और ये कौन है, डेट वुड बी डिफिकल्ट। तो सेम नेम के 2 कस्टमर हैं तो प्राइमरी की यूनिक रहेगा, तो यस, इफ प्राइमरी की 1 देन दिस इज दिस कस्टमर एंड इफ प्राइमरी की 2 देन दिस इज दिस कस्टमर, आप समझ सकते हैं। तो
डुप्लीकेट तो लेगा नहीं प्राइमरी की में, तो इसको हम अभी 2 कर देते हैं और 2 करके इंसर्ट करते हैं, राइट। एग्जीक्यूट इनवैलिड, लेट्स सी दिस, एंड इसको 2 करके इंसर्ट करेंगे। 1 पे नहीं लेगा, इसको 2 कर देंगे तो इसको इंसर्ट कर सकते हैं। सी 2 पे इंसर्ट कर दिए, अब इसको रन कराते हैं। सेलेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, फाइन, शिफ्ट फ्रॉम दिस, नीरज तिवारी, ID 1 and 2. So this is the role of primary key, where whenever we work on any project, then we use primary key to identify records, जो कि हमारा definitions था। Like primary key must contain unique value and cannot contain null value. A table cannot contain null value. Let's see. I will show you one more example. I'm saying this and I'm saying this 3. I'm not going to insert ID in this. I'm not going to pass the value in this. Fine. Write this. So this. It's saying cannot insert the value null into column ID. Guys, कोई भी वीडियो हम बनाते हैं तो बहुत डिटेल जाने का कोशिश करते हैं कि एक बार हमारे वीडियो को देखने के बाद आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो और एक एक पॉइंट को प्रूफ करना हमारी प्रायोरिटी होती है। प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज दैट व्हाट आई एम सेइंग, लाइक वी हैव अ customer like same name, then we have we need to assign different IDs on the basis of primary key. Primary key must contain unique value, that means it cannot be duplicate. At cannot null value, we cannot insert null value in primary key column. A table can have only one primary key, right? I will prove this. Go and I will create one more table. Let's see, table customer test, and और इसको करते हैं ID in primary key, और एक और करते हैं IG test, right? And see this error. What is this? Cannot add multiple primary key constraint to table TBL customer test. तो guys, अगर कोई पॉइंट हम बताते हैं तो उस पॉइंट को प्रैक्टिकली प्रूव भी करते हैं। गाइस, हमने जो 4 पॉइंट यहाँ थे, 3 पॉइंट यहाँ देखे थे, एडमिन 4 लाइक कैन नॉट नल वैल्यू एंड यूनिक वैल्यू, आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड एंड टेबल हैव ओनली वन प्राइमरी, हमने प्रूव किया। तो मुझे लगता है कि प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग टू द आइडेंटिटी, what I'm doing, I'm going to drop this table, drop table TBL customer. I'll create again this. Okay, अभी तक हम प्राइमरी की एज ए मैनुअल इंसर्ट कर रहे थे, बट अब नहीं, अब हम लोग आइडेंटिटी के थ्रू करेंगे। देखते हैं कैसे। इसको हटा देते हैं। हमारे पास है प्राइमरी की विद आइडेंटिटी। प्राइमरी की ऐसे समझते हैं, आइडेंटिटी एंड देन वी विल बी आइडेंटिटी विद प्राइमरी की, राइट? आइडेंटिटी विद प्राइमरी की, राइट? दिस क्रिएट टेबल टेबल कस्टमर ID कस्टमर नेम प्राइमरी की, एंड अब हम लोग करते हैं, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हम लोग लेते हैं आइडेंटिटी 1 and 1। ठीक है, पहले डेफिनेशन को समझ लेते हैं। आइडेंटिटी कॉलम ऑफ ए टेबल इज ए कॉलम हुज वैल्यू इंक्रीज ऑटोमेटिकली। इसमें वैल्यू मैनुअली सेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करेगा। हम उसका जो डिफ्रेंशिएट है वो बता देंगे कि कितने नंबर को इंक्रीज़ करना है। द वैल्यू इन एन आइडेंटिटी कॉलम इज क्रिएटेड बाय द सर्वर। SQL सर्वर खुद से ही इसको हैंडल करता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये यूजर जनरली कैन नॉट इंसर्ट ए वैल्यू इन द आइडेंटिटी कॉलम। हम इसको करके देखेंगे कि आइडेंटिटी अगर हमने किसी कॉलम को मार्क कर दिया किसी कॉलम पे, तो उस कॉलम में हम लोग वैल्यू नहीं सेट कर सकते हैं। Identity column can be used to uniquely identify the row of the table. Yes,
जो यहाँ पहला पॉइंट था कि प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई करता, सेम एज इट आइडेंटिटी के बेसिस पे भी हम किसी कॉलम के प्राइमरी किसी कॉलम को किसी कस्टमर को एज ए यूनिकली आइडेंटिफाई करके देख सकते हैं। अब लेट्स सी SQL में चलते हैं। हमने किया हम लोग आइडेंटिटी कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं। क्रिएट टेबल टीबीएल कस्टमर, हमने एक आईडी कॉलम लिया जिसमें आइडेंटिटी हम 1 मार्क करें, मतलब हम कह रहे हैं कि ये 1 से स्टार्ट होगा और हर नए रिकॉर्ड के साथ एक नंबर जुड़ता चला जाएगा। करके देखते हैं, देखिए ठीक है। क्रिएट टेबल करते हैं, फाइन, हमने क्रिएट टेबल किया। अब हम इसमें इंसर्ट करते हैं। अभी इस टीबीएल कस्टमर में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं है। अब हम इसमें इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू टीबीएल कस्टमर। यहाँ हम ले लेते हैं आईडी और यहाँ हम ले लेते हैं कस्ट नेम। यहाँ हम ले लेते हैं यहाँ हम ले लेते हैं वैल्यूज़, वैल्यूज़ में ले लेते हैं 1। यहाँ हम ले लेते हैं नीरज तिवारी। और गाइस इसको इंसर्ट करेंगे ना तो नहीं इंसर्ट करेगा ये। कैन नॉट इंसर्ट एक्सप्लिसिट वैल्यू फॉर आइडेंटिटी कॉलम, बिकॉज हमने आइडेंटिटी मार्क कर दिया, वो अपने आप काम करेगा। द वैल्यू एंड आइडेंटिटी कॉलम इज क्रिएटेड बाय द सर्वर। ये यूजर जनरली कैन नॉट इंसर्ट ए वैल्यू इनटू आइडेंटिटी कॉलम। तो पॉइंट 2 और 3 हमने प्रूफ कर दिया, 1 प्रूफ करना है। तो देखिए हम इसको अभी हटा देते हैं, आईडी इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। इसको इंसर्ट करते हैं, इसने इंसर्ट कर दिया, सेलेक्ट स्टार चलाते हैं। गाइस 1 नीरज तिवारी। एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, रैक्स जॉन को इंसर्ट कर देते हैं, राइट। तो इसकी आईडी 2 बन गई होगी, देखिए आपको दिखाते हैं। तो पे रैक्स जॉन, एक बार और इंसर्ट करते हैं नीरज तिवारी को, एक न्यू आईडी इसकी बन गई होगी जो कि 3 होगी। गाइस 1 2 3 तो आइडेंटिटी करता है ये। अब एक काम करते हैं, टीबीएल कस्टमर को ड्रॉप करते हैं और अभी आप देखेंगे कि 1 करके इंक्रीज हो रहा है। टीबीएल कस्टमर को ड्रॉप करते हैं और हम चाहते हैं कि 5 जो है इंक्रीज करें। अब जो बनाते हैं ये देखिए, राइट। ओह शिट, एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। टेबल बन गया, अभी टेबल में कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब पहले ये स्टेटमेंट चलाते हैं, फिर अभी देखिए क्या होगा, इसमें 1 होगा, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट चलाएंगे, अभी जो होगा देखिए इसमें 1 और 5 ऐड करके 6 होगा, राइट। अब एक बार फिर इसे ऐड करेंगे, राइट। तो अब 6 जो लास्ट था उसमें 5 और ऐड होगा और 11 होगा, 165 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो गाइस आइडेंटिटी कीवर्ड यूज़ करते हैं, कहाँ से शुरू करना है और कितना इंक्रीज करना है ईच रिकॉर्ड। एक बार फिर एक एग्जांपल और आपको दिखाते हैं। ड्रॉप किए, अब हम कह रहे हैं कि 5 से ही शुरू करना है आपको और 5 इंक्रीज करना है। लेट्स सी, एक रिकॉर्ड बनाते हैं, इसमें देखेंगे ना इसकी आईडी 5 होगी, 5 से शुरू हो रहा है, एंड जो नेक्स्ट होगी उसमें 5 का इंक्रीमेंट होगा और दिखाते हैं आपको 10 है। अब जो एक और नेक्स्ट बनाएंगे 5 का इंक्रीमेंट होके 15 होगा, दिखाते हैं आपको 5 10 15। तो गाइस समझने वाली बात है कि आइडेंटिटी फ्रॉम कहाँ से वैल्यू को स्टार्ट करना है और विद ईच रिकॉर्ड कितना इंक्रीमेंट करना है। तो आइडेंटिटी ये होता है। वी कैन यूज आइडेंटिटी विद प्राइमरी की, we can use identity with primary key. Identity column can be used to uniquely identify. Yes, earlier we are using primary key to identify unique records. So identity के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं, like नीरज तिवारी ID 5, नीरज तिवारी ID 15। तो ये हो गया। और इसमें एक चीज़ और है, प्राइमरी की के साथ भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं क्रिएट टेबल टीबीएल कस्टमर। पहले ड्रॉप कर लेते हैं इस टेबल को, फिर से ड्रॉप हमने कर लिया और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्राइमरी की।
अब इस टेबल पे हमने प्राइमरी की भी लगा दिया और आइडेंटिटी भी लगा दिया। अर्लियर हम लोग क्या कर रहे थे, प्राइमरी की लगा रहे थे, आइडेंटिटी नहीं लगा रहे थे, तो मैनुअली आईडी हमको इंसर्ट करना पड़ता था। अब हम लोगों ने इसको प्राइमरी की कर दिया, मतलब प्राइमरी की के साथ साथ जो आइडेंटिटी जो एंट्री होगी वो ऑटोमेटिकली होगी। तो दो कंस्ट्रेंट एक साथ हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एक तो आइडेंटिटी जो प्री डिफाइंड थिंग्स है उसको इंक्रीमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, और प्राइमरी की का कंस्टेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं जो कि यूनिकली आइडेंटिफाइड फॉर ईच रिकॉर्ड, यूनिक वैल्यू, कैन नॉट इंसर्ट नल वैल्यू, ए टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। ये इन सब कॉन्सेप्ट को हम लोग कोलेबरेट कर रहे हैं। करके देख लेते हैं। हमने एक टेबल बनाया, क्रिएट टेबल टीबीएल कस्टमर, इसमें प्राइमरी की लग गया है। सेम वही चीज़ हम लोग यहाँ कर सकते हैं आसानी से। एक बार और इंसर्ट कर देते हैं, दो बार इंसर्ट कर दिया हमने। आपको दिखा सकता है नीरज तिवारी रेक्स जॉन, नीरज तिवारी रेक्स जॉन। तो गाइस ये था हमारा प्राइमरी की एंड आइडेंटिटी। आज हम लोगों ने जो किया, अल्टर टेबल टीबीएल यूजर, अल्टर टेबल टीबीएल यूजर, अल्टर कॉलम, जो भी कॉन्सेप्ट है, ऐड मोर कॉलम इन टेबल, मॉडिफाई एग्जिस्टिंग कॉलम, ड्रॉप टेबल, ड्रॉप डेटाबेस, आइडेंटिटी विद प्राइमरी की। तो गाइस ये जो स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग इसको आसानी से देख सकते हैं। और गाइस इफ यू आर सीइंग दिस वीडियो फर्स्ट टाइम, प्लीज सी माय एग्जिस्टिंग वीडियो SQL where we can see ये वाली वीडियो जो हमारी है SQL tutorial for beginner, learn SQL Server basic, and here we are talking about create database, create table, insert statement, where clause, update statement, delete statement। और इस वीडियो को देखने के बाद जो अभी करंट वाला वीडियो इसको देखेंगे तो SQL की जो प्रिपरेशन होगी आपकी बहुत बेहतरीन होने वाली है गाइस। और हमारे वीडियो पे अपना कमेंट, अपना फीडबैक जरूर दें, दैट वुड बी वर्क एज ए बूस्टर फॉर